हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू के गुरु चैनल बाय निर्मल गुप्ता। प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 6 की हिंदी सब्जेक्ट की वर्कशीट नंबर 8 सॉल्व करेंगे। हमारा विषय है हिंदी और इसमें हम पढ़ेंगे नादान दोस्त पाठ, इसका भाग ए। तो प्यारे बच्चों, एंट्रीज करना तो आप सभी को आता है। आप अपना नाम लिखेंगे, कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे और डेट लिखेंगे 20 अक्टूबर 2020। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों आज की वर्कशीट। और बच्चों, जो आज की वर्कशीट है उसका पाठ है नादान दोस्त, जो कि आपकी पाठ्य पुस्तक बसंत से लिया गया है। और बच्चों, इसके लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद। यहाँ आप चित्र के माध्यम से देख सकते हैं, ये फोटो मुंशी प्रेमचंद जी का है। और इसमें दो नादान दोस्तों की कहानी है जो कि चिड़ियों के बारे में बहुत कुछ सोचते हैं। और बच्चों, ये जो बच्चे हैं इनमें से जो लड़का है इसका नाम है केशव और लड़की है उसका नाम है श्यामा। ये दोनों भाई बहन हैं। ठीक है बच्चों, तो ये दोनों बहुत नादान दोस्त हैं। तो इनके बारे में कहानी लिखी है मुंशी प्रेमचंद जी ने। तो स्टार्ट करते हैं। आज से हम जो कहानी पढ़ने जा रहे हैं वो आपकी पाठ्य पुस्तक बसंत में भाग 3 है। कहानी का नाम है नादान दोस्त। यह कहानी श्री मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखी है। जैसे आप हमेशा अपने दोस्तों की मदद के लिए तैयार रहते हैं, उसी प्रकार इस कहानी में केशव और श्यामा भी अपने दोस्त की मदद करना चाहते हैं। केशव और श्यामा के कौन दोस्त हैं, उन्होंने किस प्रकार अपने दोस्तों की मदद करनी चाहिए, आओ इस कहानी को पढ़कर जानें। तो बच्चों, मैंने अभी आपको बताया ये केशव है और ये श्यामा है। ये दोनों इनकी दोस्त है एक चिड़िया, और ये उस चिड़िया की किस तरह से सहायता करते हैं ये हम इस पाठ के द्वारा समझेंगे। केशव के घर कार्निस के ऊपर एक चिड़िया ने अंडे दिए। बच्चों, कार्निस कहते हैं दीवार की कंगनी को। ठीक है। केशव और उसकी बहन श्यामा दोनों बड़े ध्यान से चिड़िया को वहां आते जाते देखा करते थे। दोनों सवेरे आंखें मलते कार्निस के सामने पहुंच जाते और चिड़िया दोनों को वहां बैठा पाते। उनको देखने में दोनों बच्चों को न मालूम क्या मज़ा मिलता, मतलब उन दोनों को बहुत अच्छा महसूस होता था जब वो कार्निस पर चिड़िया दोनों को बैठे हुए देखते थे। तब दूध और जलेबी की सुध भी नहीं रहती थी। जब वो सुबह का नाश्ता करते थे दूध और जलेबी का, तो वो भी उसे भूल जाते थे कि हमें अभी नाश्ता भी करना है। दोनों के दिल में तरह तरह के सवाल उठते। अंडे कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, कितने होंगे और क्या खाते होंगे, उनमें से बच्चे किस तरह निकल आएंगे, बच्चों के पर कैसे निकलेंगे, घोंसला कैसा है। लेकिन बच्चों, ये जितनी भी बातें हैं, ये सारे प्रश्न केशव और श्यामा के मन में आते थे उस चिड़िया और उनके घोंसले को देखकर। ठीक है। और वो अंडे के बारे में भी सोचते थे कि जो अंडे हैं वो कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे और वो क्या खाते होंगे, उनमें से बच्चे कैसे निकलेंगे। तो ये सारी बातें केशव और श्यामा के मन में आती थी, लेकिन इन बातों का जवाब देने वाला कोई नहीं था। इतने सारे प्रश्न उनके मन में आते थे, लेकिन घर में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो कि उनके प्रश्नों के उत्तर दे सके, क्योंकि ना अम्मा को घर के काम धंधों से फुर्सत थी, क्योंकि उनके घर में जो अम्मा थी वो घर के काम में बिजी रहती थी, और ना बाबूजी को पढ़ने लिखने से फुर्सत थी। दोनों बच्चे आपस में ही सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली दिया करते थे, आपस में ही प्रश्न उत्तर कर लिया करते थे। श्यामा कहती, क्यों भैया, बच्चे निकलकर फुर्र से उड़ जाएंगे। केशव विद्वानों जैसे गर्व से कहता, नहीं री पगली, पहले पर निकलेंगे। पर मतलब पंख, पहले उनके पंख निकलेंगे, बगैर परों के बेचारे कैसे उड़ेंगे। श्यामा बच्चों को क्या खिलाएगी बेचारी। केशव कहता, इस पेचीदा सवाल का जवाब कुछ न दे पाता। जब श्यामा पूछती कि वो बच्चों को क्या खिलाएगी चिड़िया, तो बेचारा केशव इसका जवाब नहीं दे पाता। इस तरह 3-4 दिन गुजर गए। दोनों बच्चों की जिज्ञासा दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी। जिज्ञासा मतलब जानने की इच्छा। वो ये जानना चाह रहे थे, जो उनके प्रश्न थे इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानना चाह रहे थे, और ये भी जानना चाह रहे थे कि जो चिड़िया के बच्चे हैं वो क्या खाएंगे। अंडों को देखने के लिए वे अधीर हो उठते। अधीर मतलब बहुत परेशान हो उठते थे। उन्होंने अनुमान लगाया
कि अब बच्चे जरूर निकल आए होंगे। बच्चों के चारे का सवाल अब उनके सामने खड़ा हुआ। चारे का मतलब उनके दाने का, कि अब वो क्या खाएंगे। चिड़िया बेचारी इतना दाना कहाँ पाएगी कि सारे बच्चों का पेट भर सके। गरीब बच्चे भूख के मारे चूं चूं करके मर जाएंगे। ऐसा केशव और श्यामा दोनों सोचने लगे। इस मुसीबत का अंदाजा करके दोनों घबरा उठे। दोनों ने फैसला किया कि कर्निस पर थोड़ा सा दाना रख दिया जाए। तो उन दोनों ने थोड़ा सा दाना रखने का विचार बनाया। अब बच्चों, ये जो गद्यांश है इसमें आए हुए सभी जो कठिन शब्द हैं उनके अर्थ समझते हैं। तो पहला शब्द है कर्निस। कर्निस का मतलब होता है बच्चों दीवार की कंगनी। विद्वान, विद्वान मतलब समझदार। पेचीदा मतलब मुश्किल। जिज्ञासा मतलब जानने की इच्छा। अधीर मतलब परेशान होना। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपने गद्यांश बहुत ध्यान से सुना होगा और सभी शब्दों के अर्थ भी आपको समझ आ गए होंगे। अब गद्यांश में आए हुए सभी प्रश्नों के उत्तर समझते हैं। तो पहला प्रश्न है, प्रश्न आप वर्कशीट से लिखेंगे, आंसर मैं आपको लिखित रूप में दिखाऊंगी। अंडों के बारे में केशव और श्यामा के मन में किस तरह के सवाल उठते थे। तो अंडों के बारे में केशव और श्यामा के मन में कैसे सवाल उठते थे बच्चों। तो आप पहले प्रश्न का उत्तर यहाँ से लिखेंगे। अंडों के बारे में केशव व श्यामा के मन में सवाल उठते थे कि अंडे कितने बड़े होंगे। आप ऐसे नंबरिंग करके लिख सकते हैं। नंबर 2 पर सोचा कि किस रंग के होंगे, कितने होंगे और क्या खाते होंगे आदि। मतलब इस तरह के और भी सवाल केशव और श्यामा के मन में उठते। ये आपके पहले प्रश्न का उत्तर है। दूसरा प्रश्न है बच्चों, केशव और श्यामा आपस में सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली क्यों दिया करते थे। तो आपस में ही क्यों सवाल जवाब देते थे। तो दूसरे प्रश्न का उत्तर है क्योंकि उनके घर में जवाब देने वाला कोई न था। अम्मा घर के काम में व्यस्त रहती थी और बाबूजी पढ़ने लिखने में। ठीक है, तो उनके घर में उनके सवालों का जवाब देने वाला कोई नहीं था, तो वो आपस में ही सवाल जवाब कर लेते थे। प्रश्न नंबर 3 है, केशव और श्यामा ने अंडों के बारे में क्या क्या अनुमान लगाए। तो अंडों के बारे में उन्होंने क्या अनुमान लगाया था बच्चों। प्रश्न नंबर 3 का आंसर है, केशव व श्यामा ने अनुमान लगाया कि अब अंडों से बच्चे जरूर निकल आएंगे। बेचारी चिड़िया इनके लिए दाना कहाँ से लाएगी और गरीब बच्चे भूख से ही मर जाएंगे। ऐसा अनुमान लगाया केशव और श्यामा ने। प्रश्न नंबर 4 है बच्चों, यदि उस जगह आप और आपका मित्र होता या होती तो आप दोनों क्या क्या अनुमान लगाते और क्या क्या करते। तो देखिए, प्रश्न नंबर 4 का उत्तर है, मैं भी यही अनुमान लगाती कि अब अंडों से बच्चे निकलेंगे, फिर बड़े होकर उड़ जाएंगे। और मैं क्या क्या करती बच्चों। तो देखो, मैंने यहाँ लिखा है, मैं उनके लिए किसी बर्तन में दाना व पानी जरूर रखती। तो ये हुआ आपके प्रश्न नंबर 4 का उत्तर। प्रश्न नंबर 5 है, पाठ में गर्मी के दिनों की चर्चा है। अगर सर्दी या बरसात के दिन होते तो क्या क्या होता, सोचकर लिखिए। तो प्रश्न नंबर 5 का उत्तर है बच्चों, अगर सर्दी या बरसात के दिन होते तो बच्चे अंडों को ठंड या बारिश से बचने की व्यवस्था करते। तो जो श्यामा और केशव थे वो दोनों अंडों को ठंड से भी बचाने की व्यवस्था करते, या बारिश का मौसम होता है तो बारिश से बचाने की भी व्यवस्था करते। ऐसी परिस्थिति में बच्चे उन अंडों को छूते नहीं, बल्कि अंडों से बच्चे निकलने का इंतजार करते। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वर्कशीट अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो समझ आया है, आपको पूरी वर्कशीट और प्रश्नोत्तर अच्छी तरह समझ आए हैं, तो आप इसे लाइक ज़रूर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्यारे बच्चों, सब्सक्राइब ज़रूर करना। और सिर्फ एक ही बार सब्सक्राइब करना होता है, इसलिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो आज ज़रूर करना। मिलते हैं फिर इसी तरह की नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, गुड लक टू ऑल ऑफ यू।